नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नरोत्तर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें टॉपिक था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अभिगृहित क्या क्या होते हैं, ये किस रूप में काम करती है, इसमें कौन कौन से नियम चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी कृष्णिका वितरण ऊर्जा वक्र, ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने कृष्णिका के बारे में आपको बताया था कि कृष्णिका क्या होती है। तो कृष्णिका की परिभाषा क्या थी कि यह भौतिक विज्ञान में परिभाषित वह गुणधर्म है जो न्यून ताप पर सभी तरंगों को क्या करे, अवशोषित करे। यानी कि भौतिक विज्ञान में परिभाषित वह गुणधर्म है जो न्यून ताप पर सभी तरंगों को अवशोषित करे तथा अधिकतम ताप पर सभी तरंगों को उत्सर्जित करे, कृष्णिका कहलाती है। ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद में कृष्णिका के लिए कोटर प्रयोग पढ़ा था। कोटर प्रयोग में क्या था कि हमने उसको समझने के लिए कोटर का प्रयोग किया और उसको काजल की सहायता से उसकी आंतरिक सतह को क्या किया था, काला किया था। काला करने के बाद उसमें एक छिद्र किया, उस छिद्र के माध्यम से हम उसको उसमें ऊर्जा प्रदान किया। जब उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तो जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद कंपन करेंगे और उनकी कंपन गति के कारण वो वहां से, यानी कि उस छिद्र से, कोटर छिद्र से बाहर निकलती है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें या ये जो तरंगें निकलती हैं वो ही क्या, कौन सी तरंगें कहलाती थी, कृष्णिका विकिरण कहलाती थी। तो यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था। उसके बाद में कृष्णिका विकिरण को समझने के लिए कुछ प्रायोगिक तथ्य थे, यानी कि प्रयोगों से स्पष्ट किया था। और ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता, यानी कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा और तरंग दैर्घ्य के मध्य, किसके मध्य, उत्सर्जन क्षमता यानी कि स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा है और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा है, उसके मध्य एक ग्राफ खींचा था। तो वो ग्राफ कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। ग्राफ कौन सा वक्र कहलाता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। किसे कहेंगे कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा व तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। तो ये जो वक्र है, वर्णक्रम ऊर्जा घनत्व ई लैम्ब्डा और लैम्ब्डा के मध्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो इस ग्राफ से हमारे को 4-5 बातें स्पष्ट होती हैं। इस ग्राफ से कौन कौन सी बातें, यानी कि 4-5 बातें स्पष्ट होती हैं। इस ग्राफ से ही हमारे को कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं जिन्हें समझाया गया है इस ग्राफ के माध्यम से, यानी कि हमको इस ग्राफ के निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो इस ग्राफ के निष्कर्ष से एक तो हमारे को वीन का विस्थापन नियम सिद्ध किया, एक जो हमने स्टीफन नियतांक पढ़ा था उसके बारे में पता चला हमारे को, और इससे ये पता चला कि जब भी हम कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की बात करें तो ये एक सतत वक्र होता है। यानी कि जो ये वक्र होता है ये कौन सा वक्र है, एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस वक्र होता है। ये डिसकंटिन्यूअस वक्र नहीं है ना, पहले आपको दिख रहा है। जैसे जैसे इसमें ताप का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। यानी कि इस ग्राफ से ये स्पष्ट है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसका एनर्जी भी बढ़ता जाता है। एक बात तो ये स्पष्ट होती है ग्राफ से। दूसरी बात स्पष्ट होती है कि यह डिसकंटिन्यूअस वक्र नहीं है। कौन सा वक्र है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है, एक सतत वक्र होता है। उसके बाद में हमने एक बात पहले भी पढ़ी होगी कि जो एनर्जी का मैक्सिमम अधिकतम मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। पढ़ा था कहीं,
आ रहा है ध्यान? पढ़ा होगा कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में जो मतलब एनर्जी का अधिकतम मान होगा, ऊर्जा का जो शिखर मान होगा, वो ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ई मैक्सिमम, क्या कह सकते हैं कि ई मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। प्रथम तथ्य तो हमारे को क्या निकल के सामने आया कि जो ये वक्र होगा वो कंटिन्यूअस वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है? कंटिन्यूअस वक्र, यानी कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र हमेशा एक सतत वक्र होता है। दूसरी बात इससे पता चलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल का मान बढ़ता है। जैसे T1, T2, T3, T4, T5, तो एनर्जी लेवल पहले या फिर यानी कि बढ़ता हुआ मिलता है। और उसके बाद की जो तीसरी बात थी कि इस वक्र में जो ऊर्जा का अधिकतम मान होगा, किसका मान? ऊर्जा का अधिकतम मान किसकी पंचम घात के समानुपाती होगा? ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। यानी कि 3 नियम हमारे याद हुए। कौन कौन से? एक तो इस वक्र में जैसे जैसे किसका मान बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। पहला तो क्या है कि जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतनी ही एनर्जी लेवल बढ़ता है। यही बात है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि कंटिन्यूअस वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है? एक कंटिन्यूअस वक्र होता है, यानी कि एक सतत वक्र होता है। किसके लिए? किसी नियत ताप के लिए। किसके लिए? किसी नियत ताप के लिए। तीसरी बात हमने पढ़ी है कि इस वक्र में जो ऊर्जा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो टेम्परेचर की 5th घात के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू। यानी कि इस वक्र में ऊर्जा का शिखर मान यानी कि अधिकतम मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। उसके बाद इसका चौथा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु वीन का विस्थापन नियम भी इसी से सिद्ध होता है। कैसे होता है कि इस नियम में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभी हमने पढ़ा है कि ऊर्जा का शिखर मान से जो संबंधित तरंग दैर्घ्य होगी वो तरंग दैर्घ्य के न्यूनतम मान की ओर विस्थापित होगी। क्या कह रहा है कि इस वक्र में जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित जो वेवलेंथ होगी वेवलेंथ के निम्न मान की ओर, वेवलेंथ के निम्न मान की ओर क्या होगी? विस्थापित होगी। जैसे T1 बढ़ा वेवलेंथ, फिर T2, फिर T3, इसी प्रकार यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी तो क्या होगी? एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन जो इससे संबंधित वेवलेंथ है λ2, λ3, λ1, λ2, λ3, इनका मान इनके निम्नतम स्तर की ओर विस्थापित होता है। क्या कहा गया है वीन के विस्थापन नियम में कि इस नियम के अनुसार जब भी टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है, यानी कि जैसे जैसे इस वक्र में टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो तरंग दैर्घ्य के न्यूनतम मान की ओर विस्थापित होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो लैम्बडा मिनिमम होगा प्रोपोर्शनल टू 1/T, क्या होगा? जो लैम्बडा मिनिमम होगा प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्बडा मिनिमम प्रोपोर्शनल को हटाया तो कांस्टेंट काम में लिया उसे बी। जो बी यहाँ है वो वीन का विस्थापन नियतांक है या वीन का नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? बी की वैल्यू कितनी होती है? 2.898 मीटर पर केल्विन होती है। मीटर केल्विन होती है, यानी कि ये जो नियतांक है कौन सा है? वीन नियतांक। फिर से समझो, वीन का विस्थापन का जो नियम होगा वो क्या बताता है कि इस वक्र से स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है, जैसे
जैसे ताप का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे ही ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित जो वेवलेंथ होगी वो तरंगदैर्घ्य के निम्न मान की ओर विस्थापित होती है। किधर विस्थापित होती है? तरंगदैर्घ्य के निम्नतम मान की ओर विस्थापित होती है, जिसे क्या कहते हैं? वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। यानी कि हम इसे समझते हैं कि लैम्बडा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा। प्रोपोर्शनल की जगह एक नियतांक काम में लिया गया है जिसे वीन का नियतांक कहा जाता है, जिसकी वैल्यू है 2.898 गुणा 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। उसके बाद 4 बातें स्पष्ट हुई इस ग्राफ से। 5वीं बात है कि इस वक्र से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा वैसे ही ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा है कि वेवलेंथ बढ़ती है तो ऊर्जा भी बढ़ती है, और एक मान पर वो है अधिकतम भी होती है। यानी कि एक जगह वह शिखर पे पहुंचती है तो वहां तक तरंगदैर्घ्य बढ़ता रहता है, उसके बाद भी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद कब तक? जब तक वो एक शिखर मान तक पहुंचती है तब तक तो उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन जैसे वो शिखर मान पर पहुंचने के बाद तरंगदैर्घ्य तो बढ़ता है लेकिन ऊर्जा का मान नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि इस वक्र से स्पष्ट है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाने पर पहले तो ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर वह एक शिखर यानी कि अपने अधिकतम मान तक जाता है जहां तक उसकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। जैसे ही वो शिखर मान पे पहुंचता है उसके बाद में वेवलेंथ की वैल्यू तो बढ़ती है, यानी तरंगदैर्घ्य की वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा का मान नहीं बढ़ता है। तो ये 5वीं बात ही हो गई इससे स्पष्ट। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट निष्कर्ष है वो 6ठा निष्कर्ष है स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। आपने पढ़ा होगा स्टीफन बोल्ट्जमान नियम पढ़ा है। इसमें क्या होता है? E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, यानी कि जो ऊर्जा यानी कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का E है वो किसके समानुपाती होती है? ताप की चौथी घात के समानुपाती होती है। यानी कि इस नियम के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता E लैम्बडा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी कि ये जो तथ्य है प्रायोगिक तथ्य है, कहाँ से प्राप्त हुए हमारे को? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से प्राप्त होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहली बात हमने कल पढ़ी थी, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में तो हमने क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स की तुलना की थी कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था और क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद में हमने कल अध्ययन किया था विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, उसके बाद में कृष्णिका के बारे में, कृष्णिका ऊर्जा वक्र क्या होता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण क्या होता है, इसका कोट प्रयोग क्या होता है, और आज हमने प्रायोगिक तथ्य के बारे में अध्ययन किया है। तो पहले आपको सर्वप्रथम आज की क्लास में आपको कल तक आपने लिख लिया होगा, आज अपने को टॉपिक डालना है प्रायोगिक तथ्य। क्या? प्रायोगिक तथ्य। उसके बाद में इसमें क्या लिखोगे कि जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है और तरंगदैर्घ्य के मध्य जो खींचा गया वक्र होता है वो क्या कहलाता है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। उसके बाद में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से प्राप्त निष्कर्ष। फिर हमारे को निष्कर्ष लिखने हैं। कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त है? 6 निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। दूसरा क्या था कि किसी नियत ताप के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र मतलब सतत होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस होता है। तीसरा था कि जो इसकी एनर्जी का शिखर मान मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ताप के 5वीं घात के समानुपाती होती है। चौथी बात वीन का विस्थापन नियम, जो शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं लैम्बडा mt इक्वल टू बी। लैम्बडा mt इक्वल टू बी, यानी कि क्या कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित तरंगदैर्घ्य
तरंग दैर्घ्य के निम्नतम मान की ओर विस्थापित होती है, यानी कि लैम्ब्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/t। और उसके बाद में यहाँ जो हमने नियतांक काम लिया है वो कौन सा लिया है, समानुपाती नियतांक d, उसे हम वीन का विस्थापन नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 2.898 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। उसके बाद में पांचवी बात इस वक्र से स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा और ऊर्जा का मान शिखर तक पहुंचता है। शिखर तक पहुंचने तक हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य तो बढ़ता रहता है लेकिन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। किसके लिए, किसी नियत ताप। लास्ट बिंदु था बोल्ट्जमैन स्टीफन, यानी कि जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है ये ताप के चौथी घात के समानुपाती होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको लिखना भी है और याद भी करना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए, तो आपको पहले परिभाषा लिखनी है इसकी, उसके बाद में इसके जो तथ्य हैं, जो निष्कर्ष है वो करना है। आज के लिए इतना ही काफी। कल हम पढ़ेंगे प्लांक नियतांक के बारे में और क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने किस आधार पे दिया वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।